कांग्रेस में आए सिंधिया तो क्या करेंगे दिग्विजय सिंह, चौंकाने वाला खुलासा। सिंधिया ऐसे विभाग के मंत्री जिसके पास करने को कोई काम नहीं। बीजेपी में जाकर बुरी तरह से फंस चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मुश्किल में फंसे हुए हैं। बीजेपी में उनका टिकट तय नहीं है और कांग्रेस अपने दरवाजे खोल नहीं रही है। तीसरी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं। मुश्किल ये फंस गई है कि जनता के बीच भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जनता 5 साल का हिसाब किताब मांग रही है। मुसीबत चारों तरफ से आई हुई है। मुश्किल में सिंधिया समर्थक ही नहीं बल्कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में उनका रास्ता लगातार मुश्किल होता जा रहा है। जिस सम्मान की बात सिंधिया कांग्रेस छोड़ते समय कर रहे थे वो बीजेपी में भी मिल रहा है। इस पर सवाल उठने लगे। दावे तो यहाँ तक होने लगे थे कि सिंधिया कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव के करीब कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन ये रास्ता भी अब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बंद कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि अगर विधानसभा चुनाव के करीब सिंधिया कांग्रेस में आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कांग्रेस में लेने का विरोध किया जाएगा और खुद इसका विरोध करूंगा। सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गद्दारी की है। जिस पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया उसके साथ उन्होंने गद्दारी की। सिंधिया को कांग्रेस में जो मिला वो पार्टी के दूसरे नेताओं को भी नहीं मिला। सिर्फ सीएम पद उन्हें नहीं मिला। दिग्विजय ने कहा कि आज सिंधिया मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो बस कहने को मंत्री हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, जिसके पास ना तो कोई हवाई जहाज है और ना ही कोई हवाई अड्डा। दिग्विजय ने कहा कि मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और कांग्रेस छोड़ने के सप्ताह भर पहले वो करेरा में किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र बांटते हुए कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की उस समय की कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे थे। फिर क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और उन्हें बीजेपी में जाकर क्या मिला? एक विभाग जिसके पास न हवाई अड्डा है न हवाई जहाज। दिग्विजय ने कहा, हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ी उम्मीदें थी और वो काफी मेहनत भी करते हैं, पर यह उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। क्या कारण हुआ? लेकिन सिंधिया जी अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है उनकी नाराजगी इसलिए हो क्योंकि उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है। 114 में से केवल 17 लोग उनके साथ गए, 5 और बाद में उनके साथ जुड़ गए। तो जो स्पष्ट बहुमत कमल जी के पास था उसे कैसे नजरअंदाज कर देते? दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस ने सिंधिया को हमेशा सम्मान दिया। हम लोग तो हमेशा उनको महाराज कहकर बुलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें देता था वो तो भाजपा में कभी नहीं मिल सकता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बिना पहले से समय लिए वो मुलाकात कर सकते थे, उनके घर जा सकते थे। जो अधिकार बड़े बड़े नेताओं को नहीं था, हमको नहीं था, वो सिंधिया के पास था। फिर नाराजगी किस बात की थी? अगर किसी योजना को लेकर नाराजगी थी तो उसे बताते। आज तक वो नहीं बता पाए कि नाराजगी किस बात की थी, क्यों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। उनको सब्र करना चाहिए था। सिंधिया ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन ये ना उनके लिए और ना उनके परिवार के लिए अच्छा संकेत है। ऐसे में अगर सिंधिया कांग्रेस में वापस आने की कोशिश करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। कांग्रेस को अब सिंधिया की जरूरत नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।